दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव का घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से कम है। लेकिन बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट को अब तक हजारों लोगों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश की चोटी पर अब तक कोई अभी तक नहीं चढ़ पाया है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, इसी वजह से आम इंसान इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कितनी सच है, ये मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको चीन की उस रिपोर्ट के बारे में भी रूबरू कराऊंगा जो कैलाश पर्वत को लेकर चीन ने जारी की है। तो फिर चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यानी कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 10,657 बार चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश की चोटी पर अब तक कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है। अब ये भगवान शिव की महिमा है या फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। वैसे दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर पाने के पीछे वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है। जहां कुछ का कहना है कि कैलाश पर्वत का स्लोप 45 डिग्री से भी ज्यादा है, वहीं माउंट एवरेस्ट का स्लोप 40 से 60 डिग्री के आसपास है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में वे हर बार नाकाम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इस पर चढ़ाई करने वाले लोगों को दिशा का भ्रम हो जाता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि वे अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन इन सबसे अलग चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को लेकर एक अलग ही रिपोर्ट पेश की है। क्या है ये रिपोर्ट, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सालों पहले कैलाश पर्वत हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1962 में धोखेबाज चीन ने भारत पर हमला करके भारत के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। इस एरिया में तिब्बत के साथ साथ हमारा कैलाश पर्वत भी था। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर ऐसे कई कीमती धातु मौजूद हैं जो अगर चीन के हाथ लग जाएं तो चीन का पूरी दुनिया पर राज करने का सपना पूरा हो सकता है। और अपनी इसी मंशा के साथ लालची चीन ने भारत के कैलाश पर्वत को हथिया लिया। लेकिन चीन की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी चीन कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सका। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद चीन ने अपने कई पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का न्योता दिया। सबने कोशिश भी की, लेकिन हर बार चीन के हाथ नाकामयाबी ही लगी। लेकिन बावजूद इसके चीन ने हार नहीं मानी और एक आखिरी कोशिश के रूप में साल 2001 में चीन ने स्पेन और रसिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि ये चढ़ाई भी सफल नहीं हो पाई, लेकिन जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, उन्होंने वापस आकर अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो काफी चौंका देने वाला था। चढ़ाई करने वाली टीम के सीनियर मेंबर कर्नल RC विल्सन का कहना था कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय अचानक से उनके टीम के सदस्यों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आसमान, जो कि उस समय पूरा साफ था, वो अचानक से बर्फ उगलने लगा। बर्फ की वजह से पर्वत की चोटी पर चढ़ने का सीधा रास्ता भी ब्लॉक हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें पर्वत की चोटी पर पहुंचने से रोक रही हैं। उस समय की परिस्थितियां जब पूरी तरह से हमारे विपरीत हो गई, तब हम वापस लौट आए। इन पर्वतारोहियों के वापस लौटने के बाद चीन ये समझ गया कि कैलाश पर्वत पर किसी इंसान द्वारा चढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए अंत में थक हार कर चीन ने कैलाश की चोटी पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने का डिसीजन लिया। वैसे आपको बता दें कि किसी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ान भरने की मनाही है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत कठोर है। कब यहाँ आसमान से बर्फबारी होने लगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए हेलीकॉप्टर व एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ान भरने नहीं दिया जाता है। लेकिन चीन हर हालत में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता था। इसलिए मौसम विभाग द्वारा कई दिनों तक मौसम की जाँच करने के बाद एक दिन साफ आसमान को देखते हुए चीन का
हेलीकॉप्टर कैलाश की चोटी पर उतरने के लिए निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद कैलाश के एटमॉस्फेयर में परिवर्तन आने लगा। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोगों का कहना है कि उस समय जब उन्होंने आसमान की ऊंचाई से नीचे कैलाश पर्वत को देखा तो वहां पर उन्हें कई हिमस्खलन होते दिखाई दिए। आसमान भी पूरा बादलों से भर चुका था। लेकिन चीन के ये लोग अभी भी वापस लौटने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी उड़ान को और ऊंचा किया, जिसके बाद आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। हवा के प्रेशर की वजह से उनका हेलीकॉप्टर अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोगों को ये समझ आ गया कि अगर अब भी वो वापस नहीं लौटे तो वे अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसलिए अपने सफर को आधे में रोककर वे लोग वापस लौट आए। चीन भी अब समझ गया था कि कैलाश की चोटी पर पहुंचना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। अब चीन के नाकामयाब होने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ध्यान कैलाश पर्वत की ओर गया, जिसके बाद साल 2015 से 16 के बीच नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। उस समय गूगल अर्थ के जरिए कैलाश पर्वत की जो फुटेज सामने आई उसने नासा के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, नासा ने अपनी सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत पर एक शैडो को देखा जो ध्यान मुद्रा में था। नासा ने जब इन तस्वीरों को शेयर किया तो लोगों का कहना था कि इस शैडो में कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों, नासा द्वारा निकाली गई ये फुटेज आज भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, जिसमें आप साफ रूप से देख सकते हैं कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन हैं और आप कह सकते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि नासा की इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय महादेव लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।